उत्तराखंड में सचिवालय में घमासान मचा हुआ है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने अपने वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी के साथ काम करने से सीधा मना कर दिया है। बैठकों में जाने से साफ इनकार कर दिया है। तनातनी के इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार में यह पूरा मामला पहुंच चुका है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की शिकायत दर्ज की गई है। उत्तराखंड सचिवालय में यह सब क्यों हो रहा है? सचिवालय में कैडर के बीच की लड़ाई क्यों सड़क पर आती हुई नजर आ रही है? आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर भी क्या तनातनी मची हुई है? यह सब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रही थी। इसकी भनक राज्य के कई अधिकारियों को लग गई और सब लोग अपनी अपनी गोटियां सेकने में लग गए। सचिवालय, जो किसी भी राज्य का दिल और दिमाग होता है, वहां पर घमासान मचना शुरू हो गया है और घमासान तैनाती को लेकर भी है। तैनाती मतलब किसी अधिकारी विशेष की तैनाती का विरोध सचिवालय सेवा के अधिकारी कर रहे हैं। वास्तव में मामले एक दो नहीं हैं, कई हैं। कुछ तात्कालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक हैं। सारे मामले जब एक साथ हो गए तो सचिवालय सेवा और कुछ आईएएस अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। आईपीएस अधिकारियों के सचिवालय में तैनाती पर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। दो मामले सीधा सीधा हैं जिनका मैं यहां पर आज विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। कुछ समय पहले की बात है, 2-3 हफ्ते पहले एक बैठक हुई। बैठक गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर हो रही थी। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी थी और सचिवालय सेवा के कई अधिकारी और कर्मचारी भी बैठक में पहुंच रहे थे। वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। तनातनी का खेल खुले रूप में यहीं से शुरू हुआ। वैसे ऐसा नहीं है कि यह तनातनी पहले नहीं थी या उससे पहले नहीं चला करती थी, यह पहले भी थी, लेकिन खुले रूप में उसके बाद सामने आई। आरोप लगाया गया है राधा रतूड़ी पर, जो नंबर 2 की कुर्सी पर विराजमान है, जो नौकरशाह उत्तराखंड में है। चीफ सेक्रेटरी के बाद सबसे सीनियर एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर राधा रतूड़ी विराजित हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि राधा रतूड़ी ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है। राधा रतूड़ी ने बैठक में कहा कि इन लोगों को कुछ काम नहीं आता। ये आरोप राधा रतूड़ी के ऊपर लगाए गए हैं। जब ये आरोप लगाए गए सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर, तो वो तल्खी धीरे धीरे बनती हुई नजर आई। खैर, गैरसैंण सत्र हो गया, लेकिन सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मन में यह बात दबी रह गई। अब एक बार फिर से सचिवालय सेवा और राधा रतूड़ी आमने सामने आ गए हैं। अब ताजा प्रकरण मैं आपको बताता हूं वो क्या है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव गृह हैं और गृह विभाग में ही एक और महिला अधिकारी की तैनाती होने जा रही है। वो विशेष सचिव के नाम पर तैनाती हो रही है, यानी एक नया पद सृजित किया गया है और एक आईपीएस अधिकारी के लिए यह पद सृजित किया है। इस तरीके की बातें खुले रूप में अब सामने आ चुकी हैं। अपर सचिव गृह अभी हैं रिद्धिम अग्रवाल, जो आईपीएस हैं। कुछ समय पहले तक पुलिस सेवा में उनका जो पद था वो डीआईजी स्तर की थी और उस स्तर पर उत्तराखंड सचिवालय में अपर सचिव का पद होता है, इसलिए उस कुर्सी पर रिद्धिम अग्रवाल तैनात की गई थी। लेकिन डीआईजी से रिद्धिम अग्रवाल का प्रमोशन हो गया आईजी के पद पर और सचिवालय में भी उनका कैडर बढ़ना चाहिए, इस बात को राधा रतूड़ी ने स्वीकार कर लिया शायद, और फाइल मूवमेंट शुरू हुआ और एक विशेष सचिव का पद तैनात किया गया और रिद्धिम अग्रवाल को विशेष सचिव गृह की जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही थी।
इस बीच सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए, क्योंकि जो भी फाइल मूवमेंट होता है वह सचिवालय के अधिकारियों के जरिए ही होता है, इसलिए यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही और इस बात का विरोध सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने करना शुरू कर दिया कि पुलिस सेवा से या आईपीएस अधिकारियों को क्यों सचिवालय में तैनाती दी जा रही है। सचिवालय सेवा के लोगों का तर्क था कि विशेष सचिव स्तर का पद अगर उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वो अपर सचिव स्तर का होता है और यहां पर विशेष सचिव के पद को सचिव स्तर का करने की तैयारी है और उसके मातहत जो सचिवालय सेवा का अधिकारी होगा वो काम करेगा अपर सचिव गृह की भूमिका में। इस बात को लेकर सचिवालय सेवा के जो अधिकारी थे वो नाराज हो गए और संघ इस राजनीति में पूरी तरीके से शामिल हो गया। अपनी ताकत उसने तब दिखाई जब खुले रूप में बयान सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने संघ ने दे दिया और पहले कार्मिक सचिव शैलेश बगोली साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री से सीधी शिकायत अपने वरिष्ठतम अधिकारी की कर दी। प्रकरण दो हैं, लेकिन शिकायत की गई जो अभद्र व्यवहार राधा रतोड़ी ने किया है उस आरोप को लगाते हुए, लेकिन इसके पीछे की कहानी विशेष सचिव के पद को भी जोड़ के देखा जा रहा है। यह सारा का सारा मामला लगातार चल रहा है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आईपीएस अधिकारी की तैनाती विशेष पद पर की गई हो। इससे पहले राज्य में अभिनव कुमार जो एडीजी हैं वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में, उनको विशेष सचिव का महत्वपूर्ण पद दिया गया। मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं अभिनव कुमार। अभिनव कुमार के बाद एक और आईपीएस अधिकारी की एंट्री सचिवालय के महत्वपूर्ण पद पर जब होने जा रही थी तो सचिवालय सेवा हरकत में आ गया। इस बीच एक राजनीति को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि कुछ आईएएस अधिकारी सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं या जो संघ है उसके पीछे से अपना समर्थन दे रहे हैं और वो आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी दिए जाने के खिलाफ हैं। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। वैसे चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हो या किसी दूसरी सर्विस के अधिकारी, उनकी तैनाती सचिवालय में होती रही है। यह बात सचिवालय संघ भी लगातार कहता है, लेकिन वो तकनीकी मामलों में अपनी सलाह देते हैं, प्रशासनिक मामलों में उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अब प्रशासनिक मामलों में आईपीएस अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने लगे, इसलिए सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं वो विरोध में उतर गए और अघोषित रूप से आईएएस एसोसिएशन भी इसका विरोध ही करती आ रही है, भले ही खुले रूप में वो ना बोले, क्योंकि आईएएस अधिकारी सीधा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए सीधा टकराव वो नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन अपनी नाराजगी कई बार वो जता चुके हैं और सचिवालय संघ के जरिए भी इस बात को उठाया जा रहा है। इस बात को भी कई लोग कहते हैं। वैसे ये चुनाव का भी समय है, सचिवालय संघ के आने वाले समय में चुनाव होंगे, इसलिए सचिवालय संघ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बताने की कोशिश शासन में कर रहा है कि सचिवालय संघ का कितना महत्वपूर्ण रोल है। और सचिवालय संघ अगर यह तय कर लेता है कि एसीएस या अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की बैठक का वो बहिष्कार करेंगे और मुख्यमंत्री के दरबार में मामला पहुंचता है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि सचिवालय संघ की बात किस हद तक सुनी जाती रही होगी अगर मुख्यमंत्री इस बात को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही कोई इशारा किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी बैठक में कौन सा अधिकारी जाएगा यह तय करने का अधिकार तो वरिष्ठ अधिकारी को ही होगा और उनकी बैठक में अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आएगा तो वो उसकी सेवा से जोड़कर देखा जा सकता है, उसकी एसीआर से जोड़कर भी उसको देखा जा सकता है। इस मामले में सचिवालय संघ के अधिकारी किस हद तक अपनी बात पर अड़े रहेंगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है कि बीच बचाव का रास्ता यह हो कि राधा रतोड़ी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो भविष्य में कोई ऐसी टिप्पणी, ऐसी बात इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ना करें। यह बात शायद बीच बचाव का रास्ता हो सकती है। वैसे अब जब मामला
खुले रूप में तनातनी के रूप में दिखाई देने लगता है, तो सचिवालय संघ भी अपनी कई और मांगे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी खबर है कि कई आईएएस अधिकारियों के जो प्रमोशन हुए हैं, कई आईपीएस अधिकारियों के जो प्रमोशन हुए हैं, वो समय से पहले ही हो गए हैं। सचिवालय सेवा संघ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसका सीधा मतलब यह है कि शासन अपने मामले में नियम कायदों को ताक पर रख लेता है, उनमें शिथिलता दे देता है। अगर यह शिथिलता उच्च अधिकारियों को दी जा रही है तो ऐसी शिथिलता सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी दी जानी चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं या जो सचिवालय संघ है, सचिवालय सेवा संघ है, वो किस हद तक अपनी बात पर अड़ा रहता है, बीच बचाव का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, मुख्यमंत्री क्या निर्देश देते हैं, जिस आईपीएस अधिकारी को विशेष सचिव गृह की जिम्मेदारी दी जानी है वो फैसला किस हद तक बरकरार रहता है, यह आने वाले कुछ समय में दिखाई जरूर देगा। वैसे एक खबर यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री कुछ बदलाव बड़े अधिकारियों के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, और जब यह फाइल मूवमेंट शुरू हुआ तब यह हंगामा हुआ, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो देखना यह होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री फैसले लेंगे और जो अलग अलग सेवाओं के अधिकारी आपस में टकरा रहे हैं उन्हें एक साथ जोड़कर कैसे प्रशासन, शासन या खुद मुख्यमंत्री आगे चलते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।